नॉर्थ ईस्ट में भारी बारिश से हालात खराब है और कई राज्य बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। मणिपुर में मानसून ने भारी तबाही मचाई है, जहां बाढ़ से 19,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हो गए हैं। बीते 4 दिनों की मूसलाधार बारिश से आई बाढ़ में 3,000 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो गए। पूर्वोत्तर राज्यों असम, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में लगातार बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण कई लोगों की मौत हो गई है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। देखिए खास पेशकश, नदियों का उत्पात। प्रकृति जब नाराज होती है तो वो केवल विनाश देखती है। सिक्किम में भारी बारिश के चलते तीस्ता नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से सिक्किम में भूस्खलन की भी सूचना मिली है। खासकर मंगन जिले में पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने और भी भारी बारिश की चेतावनी दी है। तीस्ता नदी का जलस्तर बारिश के कारण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। मंगन, लाचेन और लाचुंग में सड़कें बंद होने से 1200 से 1500 पर्यटक फंसे हुए हैं और एक पर्यटक की मौत भी हो चुकी है, जबकि 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मंगन जिले के छातेन में भूस्खलन से एक सैन्य शिविर भी प्रभावित हुआ है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और 6 सुरक्षाकर्मी लापता हैं। बचाव दल मुश्किल परिस्थितियों में उनकी तलाश कर रहे हैं। हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, इससे बर्फीली झीलों का जलस्तर बढ़ रहा है, जो भारी बारिश या भूस्खलन से टूट सकती है। सिक्किम में 300 से अधिक हिमनद झीलें हैं, जिनमें से 10 खतरनाक हैं, जो भारी बारिश या हिमस्खलन से टूट सकती हैं, जिससे बाढ़ आ सकती है। हिमालय में अनियंत्रित निर्माण और प्रदूषण ने पहाड़ियों को कमजोर कर दिया है, जिससे भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। सिक्किम प्रशासन, पुलिस और सीमा सड़क संगठन फंसे पर्यटकों और लापता लोगों की तलाश में जुटे हैं। 26 राहत शिविर बनाए गए हैं, जिसमें 2080 लोग रह रहे हैं। की बात करें तो कल जो मैंने बोला था 1226 डोमेस्टिक टूरिस्ट और 2 फॉरेन नेशनल ये लाचुंग में है, लाचुंग में है और 112 एंड 4 फॉरेन नेशनल ये है लाचुंग में। तो आज हमने कोशिश किया था जो सुबह से जितना भी टूटा हुआ रास्ता था वो एसडीएम साहब और वहाँ का एसएम तो फिर डीसी खुद वहाँ पर बैठा है चुमथन में ग्रेव के साथ मिल करके लाचुंग से चुमथन तक का रास्ता तो क्लियर कर लिया था, लेकिन चुमथन से इधर जो सपोर्ट तक का रास्ता है वो क्लियर करते हुए आया तो वहाँ पर एक चट्टान गिरा था। उस चट्टान को हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे रोड का फॉर्मेशन उस चट्टान ने तोड़ दिया है। तो आज इस वजह से टूरिस्ट को हम लोग इवैक्यूएट नहीं कर सके। हमें लगता है, हमें ये आशा है कि कल ये ठीक होगा तो फिर हम उसको इवैक्यूएट करेंगे। वहाँ से आकर के आज सुबह तक ये जो अभी हम खड़े हैं ये फिदम है, यहाँ का भी जो पुल का जो फाउंडेशन पूरा बह गए थे, तो अभी हम भी यहाँ पर सुबह से आकर बैठा, पुलिस भी बैठा है और ग्रेव का जितना भी अफसर पर सब आए थे। वहीं मणिपुर के इम्फाल में भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश में इम्फाल की सड़कें, गलियां सब डूब चुके हैं। आप इम्फाल का एरियल व्यू देख सकते हैं कि किस तरह से पानी हर कहीं पर अपना कब्जा जमाए हुए है। जहां लोग पानी से परेशान दिख रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग मौके का फायदा उठाकर मछली मारने में लगे हैं। इम्फाल के कई इलाके जैसे वांगखई, हेईगांग, लामलोंग, खुरई, जीएनआईएमएस और अहल्लुक जैसे इलाके पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। बचाव कर्मी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और 500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। मणिपुर में ऑपरेशन जल राहत 2 के दूसरे दिन भारतीय सेना और असम राइफल्स ने इम्फाल ईस्ट और इम्फाल वेस्ट जिलों में बाढ़ रेस्क्यू अभियान जारी रखा। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल साइंस भी बाढ़ की चपेट में रहा, जहां से लोगों को हटाया जा रहा है। Like since last 2 days till yesterday morning, it was not looking like the serious will get this serious. But late afternoon, this water started getting accumulated, and we were stuck in our hostel. We didn't have clear water. We didn't have water to drink much. And there was no
option of food also. So when we got up today in the morning, we were very tense and confused. What will be the further course of action? What will we be doing? So we were sitting on the terrace. There was no way to go. Our vehicles are submerged. There is, like for example, we have not taken even chai, breakfast, nothing, because no option only. So now we have been evacuated, and hereafter we'll see what we'll be doing, where we'll go. लेकिन सबसे बड़ी समस्या इम्फाल में यहाँ अस्पताल के मरीजों की थी, जिन्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अस्पताल से दवाएं और ब्लड बैंक से ब्लड को भी दूसरे सुरक्षित स्थान पर बने अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है। At the very outset, I'm very grateful to the authorities of all the departments concerned, like fire services and NDRF, and yes, SDRF, and all the media persons for timely intervention in these calamities that we are facing right now. Since yesterday, with their help, we have been able to evacuate all the patients from Jennings, and the only surviving unit till today is our blood center. Right now we have around 400 blood units. Now since there is no power supply, we have been sustaining on generated power that will consume a lot of fuel, so we may not be able to sustain it for a long time. So we have talked to our counterpart at RIMS, and we have requested them to temporarily take stock of our blood stock. So we are right now shifting our blood stock to RIMS blood center. They will be keeping it for some time. सेना इंजीनियर्स की सहायता से कमांडरों द्वारा BAUT और इन्फ्लेटेबल बोट्स से लैस 10 बाढ़ राहत कॉलम तैनात किए गए हैं। इससे राहत कार्यों में तेजी आई है और अधिक लोगों को बचाने में मदद मिल रही है। नावों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। जब से हम लोग अभी तक इवैक्यूएशन प्रोसेस चल रहा है, हमारा पास इन्फ्लेटेबल बोट 3 इन्फ्लेटेबल बोट एंड 2 हार्ड बोट्स we are using. तो फिर हमारा अराउंड 47 एम्प्लॉयज अभी यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है। तो आज भी हम सुबह से हम लोग लगातार चल रहा है डिफरेंट लोकेशन में। अभी हम लोग जो रह रहा है ये आपका जेनिम्स में। लास्ट कल तक हम लोग अराउंड फर्स्ट डे में हम लोग 270 ऐसा कुछ डिफरेंट लोकेशन से हम लोग एवैक्यूएशन कर चुका हूँ। तो इसके बाद कल जो है सेकेंड डे 2 में हम लोग 190 एवैक्यूएशन किया है और नियर अबाउट 38 कैजुअलिटी ये पेशेंट। इसके अंदर में 6 वेरी सीरियस पेशेंट है। असम में भी बाढ़ से हालात गंभीर हैं। राज्य के 19 जिलों में लगभग 4 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। ये जिले हैं लखीमपुर, डिब्रूगढ़, हैलाकांडी, होजाई, कामरूप, धेमाजी, नागांव, श्रीभूमि, दर्रांग, कार्बी आंगलोंग, सोनितपुर, दीमा हसाओ, विश्वनाथ, कछार, शिवसागर, माजुली, गोलाघाट, तिनसुकिया, कार्बी आंगलोंग पश्चिम। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक भारी बारिश और पड़ोसी राज्यों से पानी आने के कारण ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। इससे बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। रिपोर्ट बताती है कि कछार जिले के बाद श्रीभूमि में 83,000 से ज्यादा, नागांव में 62,000, लखीमपुर में 46,000, तिनसुकिया में 19,000 और डिब्रूगढ़ में 10,000 लोग प्रभावित हुए हैं। नॉर्थ लखीमपुर में बाढ़ से लोग बेहाल हैं और पानी ने कब्जा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लोगों के पास नाव न होने के कारण कोई केले के तने से नाव का काम चला रहा है तो कोई दूसरे साधनों से पानी से पार हो रहा है। यहाँ पर करीब 46,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इलाके का दौरा कर लोगों को भरोसा दिया है और अधिकारियों को तेजी से राहत कार्य करने का निर्देश दिया है। বিধায়ক মানৱ ডেকাও আহিছিলে আৰু আজি মই কেশৱ মহন্ত পীযুষ হাজৰিকা আমি সকলো ইয়াতে আহিলোঁ। গোটেই কথাখিনি অধ্যয়ন কৰিলোঁ। ইয়াত এটা জান আছে, অকণমান যদি জানটোলৈকে আমি পানীখিনি পঠিয়াই দিব পাৰোঁ, মানুহখিনিয়ে ইমিডিয়েটলি ৰিলিফ হয়তো পাব। মই চেষ্টা কৰিম আৰু অহা কালি পৰহিৰ পৰা আমি এই মথাউৰিটো নতুনকৈ সংযোগ কৰাৰ কাম আৰম্ভ কৰিম। ঠিক বানপানী হৈ যোৱাৰ পিছত ছেপ্টেম্বৰত স্থায়ীভাৱে এই মথাউৰিটো নিৰ্মাণৰ কাম হাতত। अब बात करते हैं असम के माजुली की, जहां ब्रह्मपुत्र नदी ने विकराल रूप लिया हुआ है। दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आसाम में समुंदर उतर आया हो। बाढ़ को देखते हुए यहां यातायात के लिए फेरी बोट का संचालन बंद कर दिया गया है।
पहले से पानी बहुत बढ़ गया है, तो इसीलिए पैसेंजर को सेफ्टी देखते हुए हमारा IWD डिपार्टमेंट ने फेरी का जो मतलब सर्विस वो टेम्पररी बंद कर दिया है, तो इसीलिए तकलीफ हो रहा है, मतलब पैसेंजर को जाने में तकलीफ हो रहा है। माजुली का जो फलामुख और कमलाबाड़ी जो पार्क था, मतलब वो अभी टेम्पररी क्लोज है पानी का बहाव बढ़ने से। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने रविवार को राज्य और पड़ोसी अरुणाचल प्रदेश में लगातार बारिश के मद्देनजर नदी के किनारे और निचले इलाकों में रह रहे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। असम के सिलचर में 42 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। निचले इलाकों और नदी किनारे के इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और स्थानीय सलाह का पालन करने की सलाह दी गई है। कल रात से बहुत बारिश हो रही है, कल रात से नहीं, कल सुबह से बहुत बारिश हो रही है हम लोग के सिलचर में। तो हम लोग अभी तो घर पे कुछ भी खाने का नहीं है, चावल दाल राशन भी खाने का नहीं है, तो अभी हम लोग निकले वो खरीद के लेके जाएंगे घर पर। और अभी हम लोग क्या बोले, न्यूज़ व्यूज़ तो कुछ भी नहीं आ रहा है सिलचर में, सब कुछ तो बंद है। श्रीभूमि में भी बाढ़ का पानी तटबंधों को तोड़ बस्ती में घुस आया है। बाढ़ का पानी सड़क, गलियों और घरों में पहुंच चुका है। घरों के सामान पानी से बर्बाद हो रहे हैं। लोगों का मानना है कि इस स्थिति से पहले निपटा जा सकता था अगर अधिकारी समय पर जाग उठे होते तो। श्रीभूमि का हाल बहुत ख़राब है, क्योंकि लास्ट 3-4 दिन से इतना बारिश हो रहा है। एक्चुअली बारिश के लिए मैंने पूरा टाउन में बहुत सारे गली में गया है, पूरा सबका घर में पानी है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा है। मैं यहाँ में 7-8 दिन पहले भी आया था, जब पहले ये बांध फट गया था, टूट गया था, तब आया था। तब आधिकारिक लोग को फ़ोन करके उन लोग को ऑफिस पे जाके भी बुलाया, बताया जो इसका अगर अच्छा व्यवस्था ना करे तो जो सिलचर में जैसा बांध पानी हुआ था इसका करीमगंज में भी माने शिवभूमि में भी सेम होगा। उधर प्रशासन की कोशिश है कि पानी को आगे और न जाने दिया जाए, इसलिए रेत से भरी बोरियां डाली जा रही हैं। अभी ट्रेंड तो राइजिंग है। अभी 16 हिल का लेवल डेंजर से 1.6 सेंटीमीटर अबव है अभी, तो ट्रेंड भी राइजिंग है, तो बढ़ सकता है। अभी प्रिपरेशन लिया जा रहा है। ये जब पानी बढ़ता है तो हम लोग देते हैं ये सब, बस्ता देके रोकते हैं पानी, ये सब किया जा रहा है अभी। असम में रविवार से ही बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है और 10 प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राज्य के 15 से अधिक जिलों में 78,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इसके अलावा राज्य में बाढ़ और भूस्खलन में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ और भूस्खलन से सड़क परिवहन, रेल यातायात और नौका सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। टीम न्यूज स्टेट। शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।